आज का विषय है निष्काम भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। पर ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त परब्रह्म परमेश्वर की अपनी अंतर आत्मा में अनुभूति पाने के लिए हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। मलिन मन, अहंकार और वासना बुद्धि से परब्रह्म परमेश्वर को ना तो देखा जा सकता है, ना ही उसकी अनुभूति हो सकती है। सत्य तो यह है कि भगवान को पाने के लिए भगवान को पूजता ही कौन है। अधिकतर लोग भगवान की पूजा अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए ही करते हैं। ऐसे बिरले ही होते हैं जो भगवान को पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। वे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं। और जो सचमुच सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण, भजन, ध्यान, पूजन किया करते हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में भगवान की दिव्य अनुभूति अवश्य ही होती है। सबरी, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सूरदास, मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीरदास, श्री रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव आदि ऐसे ही संत थे जो हर पल हर जगह भगवान की अनुभूति पाते थे। जब तक भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक भक्त को भगवान की अनुभूति नहीं होती। पर जब भक्त अपनी इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, वासना, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो पूर्ण भाव से अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, तभी भक्त के हृदय में भगवान का प्रकाश, ज्ञान व आनंद के रूप में उतरता है और वह स्वयं को निहाल पाता है। समस्या यह है कि अधिकांशतः लोग भगवान की प्रतिमा को चंदन, पुष्प, जल, अक्षत आदि अर्पित कर देने मात्र को ही भगवत भक्ति मानते हैं। अपने मन की मलिनता और हृदय की कलुषता को दूर कर वे मन को पवित्र और हृदय को भगवान के लिए प्रेम भाव से भर लेने का प्रयास, पुरुषार्थ, योगाभ्यास कर ही नहीं पाते। यह सत्य है कि गीता में भगवान ने कहा है कि भक्त के द्वारा अर्पित पुष्प, पत्र, जल, अक्षत आदि को मैं प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। पर यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि निर्मल मन व भगवान के लिए प्रेम से भरे हुए हृदय वाले भक्त के द्वारा अर्पित पत्र, पुष्प, जल, अक्षत आदि ही भगवान प्रीति सहित ग्रहण करते हैं। भगवान को पाने के लिए उन्हें अपने हृदय में, आत्मा में अनुभव करने के लिए मन का निर्मल होना और हृदय का शुद्ध प्रेम से भरा हुआ होना दोनों ही आवश्यक है। इसके साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास भी आवश्यक है, क्योंकि हम तभी भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे, निहार पाएंगे, खोज पाएंगे, पहचान पाएंगे। जब हृदय भगवान के लिए विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ हो, तो भक्त की दृष्टि भी प्रेम से भरी हुई होती है। और उस प्रेम दृष्टि से जब वह संसार को देखता है, तो उसे सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। उसे जन जन में, कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं, अनुभूत होने लगते हैं। पाषाण प्रतिमाओं में ही नहीं, उसे ब्रह्मांड के कण कण में भी भगवान दिखाई देने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। इस प्रकार सर्वत्र भगवान की उपस्थिति और अनुभूति को जानकर भक्त कभी भी बुरे कर्मों, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म करते हुए उसे हर जगह भगवान का स्मरण होता है, उनकी उपस्थिति का आभास होता है। इसलिए उनके हर कर्म निष्पाप, निष्काम और दिव्य होते हैं। वह स्वयं को ईश्वर के हाथों का एक उपकरण मात्र मानता हुआ निष्काम भाव से जगत में अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ सदा आनंदित रहता है। इसलिए निष्काम, निश्चल, निर्दोष, निर्विकार
निरहंकार व पूर्ण समर्पण तथा प्रेम भाव से की गई भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निसंदेह हमारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। धन्यवाद।